शरद पवार के पोते ईडी के दफ्तर में पेशी हुई है। रोहित पवार ईडी के दफ्तर में पेश हुए हैं और उन्हें आज ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। इसके साथ ही रोहित पवार भी इस बार अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। रोहित पवार ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि शांतिपूर्ण रुख अपनाएं और वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। तो रोहित पवार ने क्या कुछ कहा है, अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील की है और ईडी की बुलावे पर, ईडी के सामने पेशी के समन पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। अगर साथ में शामिल हो गई है ईडी, अगर आप ईडी के अधिकारी के बारे में बोले तो वो उनका काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए सोचता हूँ और अभी सपोर्ट भी करूंगा। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है तो शायद वो भूल गए मैं मराठी मानुस हूँ, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं अब तक अरेस्ट भी कर लेते हैं संजय राउत या नवाब मलिक के बारे में हमने पिछली बार भी देखा, काफी लीडर्स को बुलाया जाता है। देखो, ऐसे लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे शायद अरेस्ट भी हो सके। मैंने गलत तो कुछ किया नहीं। मैं जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो देने वाला हूँ, तो अरेस्ट का प्रश्न आता नहीं। लेकिन अगर जो भी वो उनके प्रोसीजर के हिसाब से करेंगे, फिर हमको न्याय व्यवस्था जो है कोर्ट, उसके माध्यम से रिलीफ लेना पड़ेगा, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। तो महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से कहा जा सकता है कि एक बड़ा घटनाक्रम है। रोहित पवार ईडी के सामने पेश होंगे। कार्यकर्ताओं से उन्होंने संयम बरतने की अपील की है। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी साकेत राय का। साकेत, जिस तरीके से आज बयान दिए जा रहे हैं एनसीपी की तरफ से, रोहित पवार की तरफ से, लेकिन फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? कितनी बजे रोहित पवार को पहुंचना है और एनसीपी के कार्यकर्ता भी क्या बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधा तस्वीरों में लेकर चलता हूं। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से एनसीपी दफ्तर पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं। उनका हुजूम लगा हुआ है। लगातार रोहित पवार के नाम के जो बैनर हैं वो उनके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बैनर दिखाएं। आप देखिए कि यहाँ पर लगा हुआ बैनर जो है उस पर साफ तौर पर यह आह्वान किया गया है कि अगर मेरे साथ कुछ घटित होता है तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये पूरी तरह से जो सरकारी कामकाज है, फिलहाल जो प्रशासन है, वो जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये एनसीपी दफ्तर है। फिलहाल एनसीपी दफ्तर के अंदर शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों ही मौजूद हैं और रोहित पवार कुछ ही देर में ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बताएं कि बारामती एग्रो जो कि उनकी कंपनी है, बीते दिनों उनके कंपनी के ऊपर रेड की गई थी ईडी की, और इस पूरी रेड में जो जानकारी मिली उसके बाद ईडी ने आज के दिन उन्हें समन भेजा था। समन भेजकर आज ये पूरी जांच प्रक्रिया की जाएगी। देखिए, मैं आपको समझाऊं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में एमएसएमई यानी कि जो महाराष्ट्र स्टेट सरकारी जो पद पे ये होती हैं, बैंक होते हैं, वो शुगर मिल्स को चलाने के लिए कुछ रकम देते हैं, लोन देते हैं, और जब वो लोन नहीं भरपाई हो पाती है तो ऐसे में ये पूरे लोन को रिकवर करने के लिए जो बैंक हैं वो बैंक नीलामी करते हैं। और नीलामी प्रक्रिया में कुछ इस प्रकार से घोटाला किया जाता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के ही होते हैं। और यही आरोप है ईडी का कि जब ये पूरी की पूरी नीलामी प्रक्रिया की जाती है तो ये नीलामी गलत तरीके से की जाती है, उसमें उनके ही लोग बैठे होते हैं और इस पूरी नीलामी प्रक्रिया में धांधली की जाती है। ऐसा आरोप था 2019 में मुंबई की ईओडब्ल्यू यानी कि शाखा जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो कि ये पूरी प्रक्रिया को देखती है, उसने केस रजिस्टर किया था और उसी आधार पर ईडी ये पूरी जांच कर रही है। बारामती एग्रो पर जब रेड हुई तो उसके बाद कई दस्तावेज और डॉक्यूमेंट खंगाले गए। उसके बाद लगातार 6 अलग-अलग जगहों पर भी रेड की गई। तो लगातार इस रेड को लेकिन इस पूरे मामले को लेकर रोहित पवार पहले कानूनी तौर पर अपना पक्ष रख चुके हैं। दस्तावेज रखने की बात भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये महाराष्ट्र सहकारी बैंक का जो पूरा मामला है इसके अंदर। लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें आपके पीछे नजर आ रही हैं, माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले और शरद पवार भी उनके साथ होंगे। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ताकत दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन के मौके के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले पार्टी के ही जयंत पाटिल को भी यहाँ पर ईडी दफ्तर पर कई जो मामले हैं उसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसी के चलते यहाँ पर बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन हमें देखने को मिला था। आप देखिए यहाँ पर जो है कार्यकर्ता उत्साहित हो गए। रोहित पवार इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पहले वो पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, पार्टी दफ्तर में वो शरद पवार और सुप्रिया सुले से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो ईडी के लिए जाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं रोहित पवार का। आप देखिए रोहित पवार इस वक्त
एनसीपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त वो यहां से ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि ईडी ने लगातार जो आरोप लगाए थे, ईडी लगातार दस्तावेज खंगाल रही है और जिस तरह से ये पूरा घोटाला किया गया उसमें बहुत बड़ा घोटाला है ऐसा बताया जाता है। लेकिन जो बारामती एग्रो है उसने कन्नड़ नाम की एक जो शक्कर कारखाना है उसे जिस तरीके से खरीदा, जिस तरह से नीलामी प्रक्रिया की गई, उसमें ये पूरी तरह से आरोप लगाए जाते हैं और उसी को लेकर आज रोहित पवार ईडी दफ्तर में पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। आप देखिए कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है लगातार रोहित पवार के नाम के नारे लगा रहा है, सरकार के विरोध में नारे लगा रहा है। आप बैनर पर देखिए कई बातें लिखी हुई हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की जाहिर तौर पर एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता जो कि शरद पवार गुट के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस समय जोश में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसके दो दल और उसके दो दलों के दो नेताओं के खिलाफ इस समय ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक तरफ कोलकाता के अंदर टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के यहां पर ईडी की एक बार फिर कार्रवाई हुई है। आपको याद होगा कि शाहजहां शेख पर ईडी की पिछली कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम पर ही हमला हुआ था। इस मामले को लेकर तनाव बढ़ा था राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी, और एक बार फिर ईडी की टीम पहुंची है। लेकिन अब की बार केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ में ईडी की टीम पहुंची है। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में फिलहाल एनसीपी का शरद पवार गुट नजर आ रहा है। रोहित राजेंद्र पवार को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया था, वो आज पेश होंगे और इसके मौके पर एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं।